18 में वोट बनाएगी सरकार, ब्याह के लिए 21 तक इंतजार। क्योंकि जब वोट देने का अधिकार 18 वर्ष है तो हमारी बच्ची की शादी का 18 वर्ष होना चाहिए। विवादों की राह पर विवाह का फैसला। इक्कीस से क्यों 36 का आंकड़ा। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बहस देश की आधी आबादी के लिए है, बहस देश की 68 करोड़ बेटियों के लिए है। केंद्र सरकार ने बेटियों की शादी करने की मिनिमम एज क्राइटेरिया को 18 से बढ़ाकर 21 करने का फैसला किया है। इसके पीछे हेल्थ से लेकर हालात तक के तर्क हैं, पर देश में तर्क सबके अपने अपने होते हैं। राजनीतिक दल, धर्म, जाति, समाज के तौर पर तर्क कई बार समूह के एक से हो सकते हैं और इससे अलग सोच रखने वाला या तो बागी के तौर पर देखा जाता है या फिर उसकी बात को व्यक्तिगत कहकर पल्ला झाड़ लिया जाता है। यह भी एक हकीकत है कि तर्क और सोच शहर और गांव के हिसाब से भी अलग अलग डिफाइन हो सकते हैं। ऐसे में शादी की एज 21 किए जाने को लेकर तर्कों में 36 का आंकड़ा भी दिख रहा है। तो आज चर्चा इसी पर। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल है आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ है राखी राठौड़ जी, बीजेपी नेता हैं, डॉक्टर कामिनी लड्डा मनोवैज्ञानिक हैं, और पुलकित सिंह पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। राखी राठौड़ जी, मैं आपसे बातचीत शुरू करना चाहता हूं। देखिए, वैसे तो कई सारे वर्गों से अलग अलग रिएक्शंस आए हैं। कई लोग इसे यूपी चुनाव से भी जोड़कर देख रहे हैं और उसके पीछे अपने तर्क दे रहे हैं। लेकिन राखी राठौड़ जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल होने चाहिए या नहीं? नहीं, टाइमिंग को लेकर के मुझे लगता नहीं है स्वप्निल जी कोई बात होनी चाहिए इस बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि अगस्त में मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से ये अनाउंसमेंट किया था कि हम लोग जल्दी इस काम को करने वाले हैं। एक पैनल का निर्माण किया गया और उस पैनल ने जब भी पीएमओ को रिपोर्ट दी उसके बाद में ये डिसीजन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लिया गया। ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों द्वारा क्वेश्चंस उठाए गए हैं जिसने बिना किसी सर्वे के, बिना किसी जानकारी के या बिना किसी लर्निंग के इस बारे में सिर्फ अपोज करना है, इसीलिए कर रहे हैं। अदरवाइज लेकिन आप एंश्योर कैसे करेंगे? इतने बड़े टास्क को आप एंश्योर कैसे करेंगे? ठीक है, जब नियम बनता है तो उसके साथ में सभी जितने भी लॉज हैं अपने, चाहे वो चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट हो या हिंदू मैरिज एक्ट हो, इन सब के अंदर चेंजेस होंगे और इसका इंप्लीमेंट जो है वो हम लोग एनफोर्समेंट एजेंसीज के माध्यम से करवाएंगे। हाँ, लेकिन अल्टीमेटली जिम्मेदारी तो राज्यों के ऊपर आनी है। हर राज्यों का अपना एक अलग सोशल स्ट्रक्चर होता है। आप भी जानती है राखी राठौड़ जी, सोशल स्ट्रक्चर को भेदना कितना मुश्किल है। तो क्या ऐसा तो नहीं कि कहीं ये जबरदस्ती का छेड़ना हो जाए? नहीं, जबरदस्ती का क्यों? मैंने आपको फिर पहले भी बात करी कि ये जो काम हुआ है एक प्रॉपर सर्वे के माध्यम से हुआ है। बहुत सारे लोगों ने इसमें, बहुत सारे हमारे साइंटिस्ट ने इस बात को जानकारी ली है कि कौन सी एज जो है वो बेटर एज होगी। हम बायोलॉजिकल अगर स्टडी की बात करें तो महिला के लिए अपने शरीर की जानकारी रखना कि क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है, वो डिसीजन करना, ये 21 साल की उम्र तक आते आते बायोलॉजिकल वे में पॉसिबल हो पाएगा। और पहले भी ये बात सामने आ चुकी है कि 2001 के अंदर। सर, मैं बिल्कुल, मुझे मालूम था स्वप्निल जी आप मुझसे ये बात कहेंगे कि वोट अगर 18 में दे सकती है तो शादी की उम्र 21 साल क्यों? विश्वास मानिए। बिल्कुल, ये सवाल उठेगा, इस बारे में मुझे जानकारी थी तो मैं आपको बताना चाहूंगी। डॉक्टर साहब भी हमारे सामने बैठे हैं। देखिए क्या होता है, किसी भी आदमी के दो तरह के स्टेटस हुए, एक मेंटल स्टेटस की बात करें, एक बायोलॉजिकल स्टेटस की बात करें। मेंटल स्टेटस किसी बच्चे का, आपने देखा एक बच्चा है अर्पण शर्मा नाम से जो 11 भाषाओं की जानकारी रखता है, जिसमें रामायण की पूरी जानकारी है। मतलब मेंटल स्टेटस जो है वो हो सकता है बच्चे का जल्दी डेवलप हो जाए, उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी शादी करा दी जाए। बायोलॉजिकल डेवलपमेंट जब तक कि पूरा नहीं होगा, ये बहुत सारे साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने ये बात कही है कि अपने शरीर को तरीके से जानने में बच्चियों को 21 साल की उम्र लगती है। और स्वप्निल जी देखिए, आप एक ऐसे देश में बात कर रहे हैं जहां पे सेक्स एजुकेशन की बात हो या महिलाओं के, एक टीचर भी जब स्कूल में पढ़ाता है तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम और बॉडी पार्ट्स की जब बात करता है तो वो शर्मा जाता है, कई बार विरोध भी हो जाता है। ऐसी जगह जहां बच्चियां अपनी मां से भी इस बारे में डिस्कस नहीं कर पाती, उनको समय चाहिए। लेकिन थोड़ी देर में ग्राफिक्स हमारी टीवी स्क्रीन पर ऑन होगा राखी जी, उस वक्त आप देखिएगा कि कई सारे देशों में ये शादी की जो मिनिमम एज है वो कई देशों में 18 भी है और वो डेवलप्ड नेशंस कहलाए जाते हैं। इसलिए कई सारे सवाल तो आपकी तरफ उछाले जाएंगे। लेकिन मैं आपके पास आगे आता हूं। हुकुम मीणा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। स्वागत करता हूं मैं आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। हुकुम मीणा जी, एक तो मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस इस पर एक पार्टी लाइन के तौर पर विचार कब रखेगी, क्योंकि जितने भी रिएक्शंस आ रहे हैं वो व्यक्तिगत आ रहे हैं।
आपकी एक प्रवक्ता हमारी टीवी डिबेट पर व्यक्तिगत रिएक्शन देकर गई, आज ममता भूपेश जी व्यक्तिगत रिएक्शन दे रहे हैं। कांग्रेस कुछ सोच रही है? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो महिलाओं की, जो लड़कियों की उम्र 21 साल की है, तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ गई अचानक कि 18 से 21 साल कर दी गई है? जब बाल विवाह नहीं रोके जा रहे हैं, जब बाल विवाह नहीं रोके जा रहे हैं, 18 साल की उम्र में जब 16 लाख विवाह होते हैं, तो उनको और बाल विवाह को तुम मिलाकर कैसे रोक लोगे? दूसरी बात, जब 18 साल की उम्र में लड़कियां वोट नहीं, तो अगर बाल विवाह हो रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के तौर पर तो ये आपका भी फेलियर हुआ हुकुम मीणा जी। नहीं, फेलियर मैं किसी भी सरकार की बात नहीं कर रही। जहां भी हम रोक नहीं पा रहे, अगर उसको बाल विवाह को नहीं रोक पा रहे, तो 18 साल की उम्र के विवाहों को कैसे आप नहीं, तो ये आप पार्टी लाइन कह रही हैं कि आपके व्यक्तिगत विचार है? मेरे व्यक्तिगत विचार में बोल रही हूँ कि इस तरीके से सबको एक बार तो पार्टी लाइन विचार लाइए। कांग्रेस से मेरी अपील है कि इस विषय पर एक बार तो पार्टी लाइन वाला विचार लाएं। व्यक्तिगत बहस के आधार पर मैं कांग्रेस से कब तक, व्यक्तिगत बयानों के आधार पर कांग्रेस से मैं कब तक बहस करता रहूंगा? पार्टी की बात करें तो देखो, आप शारीरिक स्वास्थ्य पे आप ध्यान नहीं दे रहे, उनकी एजुकेशन पे, महिलाओं के एजुकेशन पे ध्यान नहीं दे रहे, आप सिर्फ उम्र पे ध्यान दे रहे हैं। कौन नहीं दे रहा? आप जानते होंगे, आप ये नहीं, तो आप जानते होंगे आप ध्यान नहीं दे रहे, आप ध्यान नहीं दे रहे, मैं पूछ रहा हूँ कौन ध्यान नहीं दे रहा? हो जाती है, लेकिन उनको मौके नहीं दिए जाते हैं, महिलाओं को मौके नहीं दिए जाते हैं, वो समझदार बहुत तो अब देना मजबूरी होगी ना कि अगर उसको 21 तक अपने परिवार के साथ रहना है, अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ रहना है, तो हो सकता है अब मिल जाए। दूसरा तर्क हुकुम जी, आज देखिए ममता भूपेश जी बोल रही थी कि 18 की उम्र में वो वोट दे सकती है, तो फिर 21 तक इंतजार क्यों करे? तो 18 की उम्र में तो पुरुष भी वोट दे सकता है, आपने उसे 21 क्यों किया था जब कभी किया था? क्यों किया था? देखिए, पुरुष में और महिलाओं में एक मानसिक स्तर पर एक अंतर होता है। महिलाएं समझदार जल्दी हो जाती है। मेरी व्यक्तिगत राय में ये बता रही हूँ, मैं भी साइंस से पढ़ी लिखी हूँ। उसकी समझदारी पर उसका बस कब तक चलता है? बहुत जल्दी जी, उसकी समझदारी पर उसका बस कब तक चलता है? वो तो ऐसी स्थिति है कि मेजोरिटी में जहां पर परिवार हाँक देता है वहां बढ़ा दी जाती है। तो 21 साल की उम्र करने से क्या उसको मेजोरिटी मिल जाएगी? नहीं, पर उसको टाइम तो मिलेगा, तमाम अधिकार मिल जाएंगे उसको। 21 साल की उम्र कर देने से क्या तमाम अधिकार मिल जाएंगे? अधिकार जहाँ देने होते हैं तो वो 18 साल की उम्र में भी दिए जा सकते हैं। तो वो नहीं हो पा रहा ना, वो नहीं हो पा रहा। नहीं, और वो कंडीशन आज तक हम बदलते तो देख नहीं रहे। आज भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो लड़कियों के लिए एक्सेप्टेंस रखता ही नहीं है। कामिनी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। हुकुम जी, आगे मैं आपके पास आऊंगा। कामिनी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, इसी देश में है ये बात कि कई जगहों पर ये सेंटेंसेस सुनने को मिलते हैं कि बेटी 18 की हो गई है, शादी करवा दो। और शादी करवा के एक इस तरह से परिवार रिएक्ट करता है जैसे मानो झंझट खत्म हो गया। हम अब भी उस दौर में हैं जहां शहरी सोच और ग्रामीण सोच में जमीन आसमान का अंतर है। अब 21 मिनिमम एज क्राइटेरिया शादी का करना, सीधा सा सवाल है, ये वक्त की मांग थी या नहीं थी? सर देखिए, ऐसा है, सरकार का ये कदम जेंडर इक्वेलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सराहनीय है। इससे बाल विवाह में बहुत तेजी से कमी आएगी और साथ ही हो सकता है कि प्रोक्सो के केस बहुत ज्यादा बढ़ जाएं। ओके। मगर इसके साथ किसी भी तरीके से देखा जाए तो ये लड़कियों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। उसका सबसे बड़ा पॉइंट है कि एक तो लड़कियां अपनी पढ़ाई को आगे कर पाएंगी, क्योंकि जैसा आपने बताया कि इस तरह की मानसिकता की लड़कियां पराया धन है, एक उम्र के बाद उनकी शादी कर देनी है। तो पेरेंट्स को ये लगता है कि 16 साल की हो गई, वो 9th 10th नहीं पढ़ पाती है। रूरल एरिया की बात अगर अपन करें तो ऐसा जनरली होता है कि बच्चों की पढ़ाई, लड़कियों की पढ़ाई को खासतौर से ड्रॉप आउट दे दिया जाता है, क्योंकि उनकी समय रहते सगाइयां कर दी जाती है और 18 साल के होते ही विवाह कर दिया जाता है। तो ना तो वो फिजिकली मैच्योर होती हैं और ना ही वो मेंटली मैच्योर होती हैं और ना ही वो अपनी एजुकेशन को पूरा कर पाती हैं। राइट। तो इससे उनको एक और एक्स्ट्रा 3 साल का समय मिलेगा, तो पेरेंट्स को भी सोचने का समय मिलेगा कि खाली बैठा घर पे बच्चा क्या करेगा। तो हो सकता है कि इससे उनकी शिक्षा का एक डाउन साइड और मैं इस पर भी बात करना चाहता हूँ। मैंने पहले भी इस बात को समझने की कोशिश की कि जब बेटी अपने पेरेंट्स के यहाँ पर है और वो कुपोषित है 18 की उम्र तक, तो इस बात की गारंटी तो है ही नहीं कि वो 21 की उम्र तक पोषित हो जाएगी। सर फिर भी एक फिजिकली मैच्योरिटी जो है, अंग जो हमारी बॉडी के जो भी पार्ट हैं, वो तो कम से कम पूरी तरह से मैच्योर हो जाएंगे। और उसके अलावा जब जैसे जैसे मानसिक परिपक्वता आती है, हमें अपने आप को डेवलप करने की भी सेंस आता है कि हमें क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है।
तो कहीं ना कहीं वो चीज भी काम देखिए करती है। इस पूरे कोरोना मगर काल सर, में इसके डॉक्टर साथ-साथ- कामिनी, इस पूरे कोरोना काल में कई सारे इंसिडेंसेस हमने देखे हैं। एक इंसिडेंस तो यही देखा कि अगर परिवार में दो में से किसी एक ही बच्चे को पढ़ाए जा सकने की स्थिति बनी तो उन्होंने लड़के को पढ़ाना उचित समझा और लड़की को पढ़ाना जारी नहीं रखा। लड़कियों का ड्रॉप आउट अपने आप में एक बड़ा टास्क है। आज भी हम सोसाइटी को कई बातें समझा नहीं पा रहे हैं। ऐसे में ये समझा ले जाएं कि 18 में शादी मत करना, 21 तक इंतजार करना, ये अगर इम्पॉसिबल नहीं है तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क तो है। सर है, बहुत है, और इसके लिए सरकार को, यही तो सबसे बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए, क्योंकि ये जो मानसिकता है कि लड़की तो पराया धन है, अपने घर जाएगी तो पता नहीं क्यों ऐसी एक मानसिकता है एक वर्ग की कि लड़की अगर ससुराल चली जाएगी तो सुरक्षित हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम उसको पढ़ाएंगे तो हमें आने वाली जनरेशन से बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि ये जो डिसीजन हुआ तो इसका शॉर्ट टर्म रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा, इसका रिजल्ट हमें मिलेगा नेक्स्ट जनरेशन पे। ठीक है। जब वो भी, अगर माँ स्वस्थ होगी तो बच्चा भी स्वस्थ होगा, और अगर पढ़े लिखे पेरेंट्स हुए तो जनरेशन को बहुत बड़ा फायदा होगा। सर इसके लिए सरकार को एक स्पेशली सबसे पहले एक सुनियोजित तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना होगा। इसके लिए नैतिक शिक्षा, सेक्स एजुकेशन, इन सबको कंपलसरी स्कूल्स में अप्लाई करके बच्चों को इन सब चीजों की शिक्षा दी जाए, ताकि अगर ये नियम आता है तो उन्हें भी ये सेंस हो कि उन्हें 21 साल तक अगर रुकना है, क्योंकि क्या होता है सर 14-15 साल के बाद अगर आप ड्रॉप आउट करके घर पे लेकिन बैठे सेक्स हैं, एजुकेशन की तो जहां सर तक बात है पहले 3 साल कामिनी ही जी, निकाल सरकार सकते इस तरह के निर्णय तो ले सकती है लेकिन सेक्स एजुकेशन को कंपलसरी करने के निर्णय पे हिचक जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि उसको लागू करवाने के नाम पर वो उन तर्कों के आधार पर पीछे हटेंगे जिन तर्कों को वो इस 21 की एज पर देखने को तैयार नहीं है। मैं आगे आपके पास आता हूं। पुलकित सिंह जी, देखिए बात यहां पर सिर्फ इसकी नहीं है, जैसा कि कुछ टीवी डिबेट्स में ये हुआ कि हम इसको धर्म विशेष की आपत्ति के तौर पर प्रोजेक्ट करें, वैसी स्थिति इस डिबेट में तो नहीं होने दूंगा। लेकिन उस धर्म विशेष के अलावा भी समाज के बहुत से धड़े हैं जो इसका विरोध करेंगे, जिनके बीच में राजनेताओं को जाना होगा। हर स्टेट की अपनी हो सकता है खाप हो, या हर स्टेट की अपनी एक ऐसे पंचायत हो जो तुगलकी फरमान निकालती है। वो किस तरह से रिएक्ट करती है, इसको अभी देखना बाकी है। पर मेरा मानना यह है कि जो भी फैसला हुआ है, हमें एक बार इसको जो राजनेता है इसे राजनीति का मुद्दा नहीं बनाकर एक बार ये सोचना चाहिए कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। क्योंकि अगर राजनेता है, अगर आप इस पोस्ट पे है, जैसे लोगों ने आपको प्रतिनिधि बनाकर वहां पे चूज करके वहां भेजा है, तो आपका एक दायित्व बनता है कि आप लोगों के सामने क्या प्रेजेंट करें, आप उनका कैसे आप उन्हें जवाब दें। तो मेरे हिसाब से आपको इसे व्यक्तिगत या टांग खिंचाई का मुद्दा नहीं बनाकर एक बार ये सोचना चाहिए कि अच्छा हुआ है, क्योंकि एक तरह से कि कहीं ना कहीं लड़कियों के लिए ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसका स्वागत किया जाना चाहिए। हाँ, लेकिन डर इस बात का है ना पुलकित सिंह जी, आप भी तो मेरी बात से सहमत होंगे कि आप 21 कर देंगे तो इस बात की गारंटी थोड़ी ना है कि वो बच्ची उस वक्त पढ़ ही रही होगी। आप 21 कर देंगे तो ये इस बात की गारंटी थोड़ी ना है कि जो आपने सोचा है वो उस लड़की के साथ हो ही रहा होगा, उसको चांसेस मिल गए। क्योंकि आज भी 18 में जिन लड़कियों की शादी होती है उनमें से कितनों की अपनी मर्जी होती है, टीनेज में तो उनके फैसले दूसरे लेते हैं हमारे देश में, इसी सोशल फाइबर में, इसी सोशल स्ट्रक्चर में। सर मेरा मानना है कि इसमें कहीं ना जैसे सरकार ने फैसला लिया और उसका उस पर मनन करना, उस पर चिंतन करना हमारा काम होता है, जनता का काम होता है कि अगर जिनके बच्चे हैं, अगर वो 21 के हैं, 18 के हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि 18 के थे तब भी ऐसा कुछ नहीं सुनने में आया बहुत कि कुछ खराब हो गया या कुछ बहुत अच्छा हो गया। तो 18 में थे तब भी अच्छा होता ही आया है। कई जगह खराब भी हुए हैं, कई केसेस आए हैं जहाँ पे लड़कियां शारीरिक रूप से परिपक्व नहीं थी लेकिन 18 की हो गई तो घर वालों ने विवाह करा दिया। उसके बाद कहीं ऐसे फैसले होते हैं जो लड़कियां लेने में समर्थ नहीं हो पाती, क्योंकि वो मानसिक रूप से परिपक्व होती नहीं है उस वक्त, और शादी करा दी जाती है। तो इस पर मनन करने की जरूरत कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी है कि अगर सरकार ने फैसला लिया है तो उस पर मनन किया जाना चाहिए, लड़के वालों की तरफ से भी, लड़के वालों की तरफ से भी। अगर उम्र तब मायने रखती है जब लड़की एक अपने सोचने, अपने फैसले लेने के लिए वो पूरी तरह से समर्थ हो पाए, तब वो उसी पर डिपेंड करता है। ठीक है राखी राठौर जी, एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। अब देखिए राखी जी, मतलब कम से कम 2014 के बाद तो हमने देखा है कि आप लोग निर्णय लेने में हिचकते तो है नहीं, आप निर्णय ले लेते हैं, जो होगा उसके बाद देखा जाएगा और उससे हम निपट लेंगे। चलिए, इस बहादुरी के लिए तो मैं
अपलॉड कर सकता हूं, लेकिन आप जानते हैं आप खुद अनकंफर्टेबल होने वाले हैं, क्योंकि जिन जिन चीजों की जरूरत पर आपने बल दिया उन चीजों को आप कोर्स में डलवा पाएंगी, डाउट है मुझे। नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मुझे लगता है, देखो आपने अभी पैनल के अंदर जो 4 लोग इकट्ठे किए हुए हैं, हुकुम मीणा जी हो सकता है पार्टी लाइन से कहीं जाए, लेकिन एक महिला होने के नाते वो भी हमारे साथ में है, तो मोटे तौर पे समाज का हर वर्ग जो है उसका साथ देगा। आपने मुझसे एक सवाल किया था स्वप्निल जी कि बाहर के देशों के अंदर जो मिनिमम एज है वो यहाँ से कम है, लेकिन मैं आपको कंपैरिजन बताना चाहूंगी बाहर के देश का और यहाँ के देश का। अपने देश के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया कि सेक्स एजुकेशन, आप आपस में बातचीत इस बारे में करना, महिलाएं अभी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए आपस में बात करने में हिचकिचाती हैं। इस तरह के देश के अंदर जहां पे इस तरह की प्रॉब्लम हो तो 21 साल की उम्र की जरूरत है, और इसी को देखते हुए एक सर्वे के आधार पे, एक बेसिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि महिलाओं की मिनिमम एज जो है वो 21 होनी चाहिए। और वैसे भी देखिए 2001 के अंदर जो एवरेज एज 18.1 साल थी, वो आज 2018 के अंदर 22.6 साल के आसपास आ गई है, जब एक्चुअली समाज परिवर्तन कर रहा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए 1978 के अंदर 15 से 18 साल की उम्र जो है वो की गई थी, और उसी को ध्यान में रखते हुए जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता है, इन सारे सर्वे के आधार पर हम सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये देखिए राखी जी, एक बात बताइए, बाल विवाह तो प्रदेश में बीजेपी के लिए भी चुनौती रहा। आपके समय में भी यहाँ वहां से खबरें आती जाती थी और कुछ हो जाते थे और कई रोक लिए जाते थे। कांग्रेस के समय में भी हम वही स्थिति देख रहे हैं। ऐसे लोगों के बीच में जाकर देखिए, इंप्लीमेंटेशन तो स्टेट के हाथ में ही आना है, ये तो आप मानेंगी ना। हर जगह कोई केंद्र सरकार आकर कोई सेपरेट एजेंसी तो बनाने वाली है नहीं। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि इसका ठीकरा तो सारा स्टेट पर फूटता जाएगा। अब ये राजनीति का मंच न बने, उसके लिए मल्टीपल स्टेप्स होने चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये ऐसा काम है जो कि समाज के अंदर एक नया एक्शन लेने की बात है। उसके लिए जरूरी है कि सब लोग साथ हो, बिना किसी पॉलिटिकल चीजों के। अगर हम लोग सब लोग साथ काम करेंगे तो निश्चित तौर पे एक बदलाव आएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कांग्रेस के नेता चाहे वैक्सीन की बात हो, ऊटपटांग अपने स्टेटमेंट्स देके, बिना किसी स्टेटमेंट बेस के स्टेटमेंट दे करके लोगों को भ्रमित करते हैं। आप देखिए 1978 के अंदर जब 15 से 18 साल की, मैं मानती हूं इस बात को कि आज आते आते नेशनल एवरेज अगर देखें तो 23.3% लोग जो हैं, अभी भी बच्चियां जो हैं उनका बाल विवाह होता है। लेकिन क्या ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत बेसिक फैक्ट से हट रहे हैं? देखिए मैं समझा देता हूं क्यों। एक तो देखिए इस डिबेट में सारी महिलाएं हैं, और मैं जो भी सवाल पूछूंगा हो सकता है दर्शकों के बीच में इमेज जाए कि ये क्यों नेता बन रहा है। लेकिन अब दिक्कत यह है कि मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि मैं 21 के आंकड़े के साथ तो हूं। हालांकि ये मंच मुझे अपने व्यक्तिगत विचार रखने की इजाजत नहीं देता, लेकिन मैं बता देता हूं ताकि लोग ये ना समझे कि मैं क्या कर रहा हूं। पर डिबेट में सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं। अब राखी राठौड़ जी, देखिए बहुत सिंपल सी बात है जो मैं कहना चाहता हूं। महिलाओं को कुपोषण से बचाएगा, पर कुपोषण का मुद्दा हटेगा नहीं। आप समझ रही हैं मेरी बात, है ना? जी, मात्र जो मृत्यु दर है उसको कम करेगा, लेकिन वो मेडिकल फैसिलिटी बेटर करने को इंश्योर नहीं कर रहा है। क्या हम बेसिक फैक्ट से तो नहीं हटने वाले हैं इस कदम से? बिल्कुल नहीं। देखिए स्वप्निल जी, इसमें देखिए आप जानते हैं कि मोर्टेलिटी रेट जब हम लोग बात करते हैं कि कितनी मदर्स की मृत्यु हो रही है, उसके लिए बहुत सारे एस्पेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। और उसके अंदर एक एस्पेक्ट ये है, क्योंकि देखिए 18 साल की उम्र में अगर बच्चियों की शादी हो जाएगी तो 19 की उम्र में वो मां बन जाती है। बहुत सारी केसेस में ऐसा देखा है कि जल्दी उम्र में आकर के ये कौन इंश्योर करेगा? उसको करियर चॉइसेस मिलेंगी, वो खुद अपने फैसले लेगी। ये इंश्योर करना समाज के हाथ में चला जाता है या परिवार के हाथ में चला जाता है? वो सुधर जाएगा, ये उम्मीद आप कैसे पाले बैठे हैं? देखिए आप इसी बात का एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूं। आज 5 लोग इस पैनल पे बैठे हैं, आपको इंक्लूड अगर मैं करती हूं तो 5 लोग इस बात को मानते हैं कि जो उम्र है वो 21 साल होनी चाहिए। यही बदलाव समाज के अंदर चेंजेस लेकर आएगा। जब सरकार कोई भी कानून बनाती है तो उस कानून को ग्राउंड लेवल पे लोग ही इंप्लीमेंट कराते हैं। मैं टोकना चाहूंगी कि 21 साल की उम्र होने से महिलाओं को सारे अधिकार नहीं मिल जाते। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी, जब तक पितृसत्तात्मक सोच नहीं बदलेगी तो महिलाओं के लिए कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। राखी जी, ठीक है। नहीं, इस तरह के सवालों के, इस तरह के पॉइंट्स का भी पूरी तरह स्वागत है। राखी जी, मैं आपको रोक रहा हूं। जब मैं आपसे बात कर रहा था किसी ने बीच में नहीं बोला। हुकुम मीणा जी, मुझे एक बात बताइए, पितृसत्तात्मक सोच को चैलेंज करने की कोशिश सीएम अशोक गहलोत ने घूंघट की बात से की थी। कितने सफल हुए? कितने सफल हुए? कौन तोड़ेगा? देखिए हर चीज का एक मुद्दा होता है, हर चीज की एक सोच होती है। सोच को आगे रखना एक बात होती है, उस पर कितने सफल होते हैं, कितने अमल होते हैं, ये तो ये सोच में कहाँ खराबी? आप बताइए, 21 की सोच में खराबी कहाँ है? जनता का भी हाथ होता है।
मैं कहना चाहूंगी कि जब लड़की को एजुकेशन दे दिया जाता है तो सोचते हैं कि वो कहीं मात नहीं खाएगी, लेकिन जब उसके हाथ में कुछ नहीं होता है तो वो तो मात ही खाएगी, चाहे उसको आप कितनी भी एजुकेशन करवा लीजिए। तो एक बात जब तक बताइए, उसको नहीं अधिकार नहीं 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 मिलेंगे, नहीं, अब अपने देखिए आपने अधिकार मुझे नहीं मिलेंगे। कंफ्यूज किया, हो सकता है मेरे दर्शक भी कंफ्यूज हो गए हो। हुकुम मीणा जी, देखिए सिंपल सी बात है, ठीक है फैसला लेना उसके हाथ में नहीं है, पर एंश्योर करना सरकारों की जिम्मेदारी है राज्यों में, ठीक है। अगर सोच में ही गड़बड़ है तो इस सोच को हम ड्राइंग बोर्ड से हटाकर किसी और सोच पर काम कर सकते हैं, लेकिन अगर सोच अच्छी है तो उसको सफल बनाने के लिए क्या करें, हमें इस दिशा में सोचना चाहिए। क्या मैं गलत कह रहा हूं? बिल्कुल देखना चाहिए, उनके सेक्स एजुकेशन पे ध्यान देना होगा, उसके स्वास्थ्य पे ध्यान देना होगा, उसकी शिक्षा पे ध्यान देना होगा, तभी महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं। और जब तक सरकारें देंगी, जब तक सरकारें हैं, सरकारों को देना पड़ेगा। हाँ, सरकार तो इस में सोच ये पर नहीं क्या कह रही आप कि बीजेपी के कांग्रेस साथ है की कि हो या बीजेपी एक बीजेपी ठीक ठाक निर्णय ले रही है, कांग्रेस उसका विरोध इस आधार पर नहीं करेगी कि देखिए, सोच में ठीक है, गड़बड़ है, वो विरोध एक इस आधार पर चुनावी करेगी मुद्दा- कि उस कानून के उनको एक मेरिट्स चुनावी डीमेरिट्स मुद्दा क्या है। बनाना होता है स्वप्निल जी, उनको एक चुनावी मुद्दा बनाना होता है जिसमें वो हमेशा उस मुद्दे को लेकर के चुनावी उसके मुद्दा सहारे भी बढ़ते अगर हैं, ग्रेटर क्योंकि गुड उनके के साथ लिए है तो कुछ दिक्कत कहाँ और है? बात उनके फिर समाज साथ- के उनके- किसी भी वर्ग उनके से या पास किसी कोई भी और धर्म मुद्दा के तो लोगों है से नहीं। विरोध के सो रहे हैं, कांग्रेस को उसके आर्थिक साथ खड़ा विकास होना में वो चाहिए। फैल है, पूरी तरीके से आर्थिक विकास में फैले तो उनको तो कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, उसके सहारे उनको आगे बढ़ना। अभी जैसे मंदिर कर रहे ये हैं इतना- तो उसका इतना- उसी के इतना- सहारे इसीलिए चल रहे हैं कि ठीक उनके है पास ठीक है, कोई और चलिए मुद्दा आपका ही नहीं रिएक्शन है। आ गया, तो अभी ये लेकिन उम्र मैं का अभी जो- भी इस बात को लेकर उम्र का गारंटीड हूं कि 2-3 दिन और लगेंगे कांग्रेस पार्टी को अपनी इस मुद्दे पर पार्टी लाइन सोचने में। हुकुम मीणा जी, और ये फैक्ट है। नहीं, देखो पार्टी लाइन की बात यही है कि जब तक आप इनको महिलाओं को अधिकार नहीं देंगे पूरी तरीके से, अगर इतना जितने गहरा, इतना संविधान में बड़ा अधिकार मुद्दा है तो आपके दे जो रखे हैं, राष्ट्रीय जब चेहरे हैं तक उन्होंने आप अभी तक एक कानून ट्वीट भी नहीं सख्ती से किया है। कानून खैर नहीं लागू बहरहाल, करेंगे, कानूनों की पालना डॉक्टर सख्ती से कामिनी, नहीं डॉक्टर होगी, कामिनी, तब तक महिलाओं का देखिए कुछ मैं नहीं फिर हो एक बात सकता। कह रहा हूँ, जब इस तक महिलाओं को बराबर के अधिकार नहीं मिलेंगे तब तक कुछ नहीं अगर होगा। हम मल्टीपल वेव में देखें तो हमने ये देखा है कि पुराने इस तरह के कानून जो समाज से लड़ने के लिए बने वो येन केन प्रकारेण या आगे जाकर थोड़े से सॉफ्ट कर दिए जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा डिसीजन होना चाहिए जिसमें स्ट्रांग होकर कानून बनाया जाए, और दूसरा ये इंश्योर किया जाए कि लोगों को हम ये कर सकते हैं कि पहले 3 साल 4 साल के लिए उसको एक्सपेरिमेंट वे पे देखें कि हम इसको 19, 20 और 21 करते हैं और उसके बाद फिर 21 पर सॉलिड होकर बैठ जाएं, लेकिन स्टेप्स तो डिसाइड करने होंगे। डॉक्टर कामिनी। सर ऐसा है कि हम बातें तो आधुनिकीकरण की करते हैं, पर जब भी कोई भी परिवर्तन की बात आती है तो इसी तरह के वाद विवाद शुरू हो जाते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट ये है सर कि ये महिलाओं के हित के लिए है और इसमें किसी तरह का नुकसान है नहीं। ये बात जरूर है कि इसके बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं जिसके हम जैसा कि सुनियोजित के हमें एक पूरा प्लान वे में इसको एप्लीकेबल करना जरूरी है, और साथ ही समाज को भी इसमें सहायता करनी होगी। जब तक हम हमारी मानसिकता में थोड़ा बहुत भी बदलाव लाने, हम थोड़े बहुत भी फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तो कोई भी नई चीज लागू कैसे होगी, और जब कोई भी परिवर्तन समाज में नया आएगा नहीं तो उसका हित और अहित ये सामने कैसे आएगा। ये हम पहले से डिसाइड करके बैठे कि क्या पता ये चीज होगी कि नहीं होगी, महिलाएं पढ़ पाएगी या नहीं पढ़ पाएगी। आप भी ये सोचिए, एक तरह से देखा जाए तो दोनों को बराबरी का अधिकार मिल चुका है, पुरुषों को और महिलाओं को 21 में ही शादी होगी, लेकिन ये 21 का आंकड़ा कैसे निकाला गया होगा ये अपने आप में एक सवाल है। ये 19, 20, 22, 23, 24 कुछ भी हो सकता था, लेकिन हम 21 पर स्टक हुए हैं। सर देखिए, हो सकता है इसके साथ में कई सारे रिसर्च भी रहे होंगे, और एक फिजिकल फिटनेस की जो बात आती है ना सर, हम कब शारीरिक रूप से परिपक्व होते हैं, ठीक है ना, तो डॉक्टर साइंस भी मानती है कि 20 और 21 की एज एक ऐसी होती है जब आप शारीरिक रूप से सक्षम हो जाते हैं। एक अंतिम सवाल मैं लेना चाहता हूं, और मैं देखिए मैं फिर भी कह रहा हूं कि इस कदम को उठाए जाने के बाद अंदर झांकने की जरूरत होगी। ग्राफिक्स अभी हमने चलाया किस देश में क्या एज लिमिट्स हैं। कुछ देश इन हालात को, इन चीजों को 18 में एक्सेप्ट कर पा रहे हैं क्योंकि वहां पर स्थितियां अलग हैं। जर्मनी हो या अमेरिका हो या ब्रिटेन की हम बात करें तो वहां पर स्थितियां अलग हैं। हम अभी उनसे पीछे हैं, इसे स्वीकारना होगा और हमें उनसे आगे निकलने की सोचनी होगी, तब तो इस स्टेप का फायदा है। क्लोजिंग कमेंट पुलकित सिंह, 30 सेकेंड्स क्लोजिंग कमेंट। जी मैं कह रहा हूं अंत में अगर आप कुछ बात जोड़ना चाहें इस बहस में। पर मेरा बस मैं ये कहना चाहती हूँ सभी से कि आप इस बात को राजनीतिक मुद्दा ना बनाते हुए ये सोचे कि साइंटिफिक तरीके से लड़कियों के लिए क्या अच्छा है, क्योंकि आप सभी लोग महिलाएं और आप सभी जानते हैं कि शारीरिक रूप से परिपक्व होना, पूर्णतया अपने जीवन में सभी फैसले लेना, क्योंकि अगर आप ये मुद्दा लेके आते हैं कि जब आपको वोट मताधिकार का फैसला लेने के लिए आपको 18 वर्ष उम्र दी जाती है तो
एक अपना प्रतिनिधि चुनने का फैसला लेना एक अलग चीज है, और अपने जीवन के फैसला लेना एक उनसे अलग चीज है। इसीलिए आपको ये सोचना चाहिए और ये सोचना भी होगा, तभी शुक्रिया आप चारों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर चर्चा के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।